उस माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को मेरे साथ बाँटा था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम एक माँ से कभी भी जीत नहीं सकते। माँ का स्थान सबसे ऊंचा और सर्वोच्च होता है। उसकी तुलना बाकी संबंधों से की ही नहीं जा सकती। शेरिया अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी। वह अपने ससुराल के रंग में ढलने की कोशिश कर रही थी। शेरिया अपनी सास की खूब इज्जत भी करती थी, पर अपने पति अनमोल को माँ के प्यार में डूबा हुआ देखकर वह अजीब महसूस करती थी। उसे लगता था कि अनमोल को अपनी माँ के आगे वह दिखाई भी नहीं देती। शेरिया अनमोल को कहती नहीं थी, पर उसके मन में सवालों की गोलाबारी चलती थी। वह सोचती थी ऐसा क्या करे कि अनमोल के और करीब आ जाए। पर उस दिन शेरिया एक माँ की ममता से हार गई। अनमोल बहुत से ज़्यादा बीमार पड़ गया। उस रात को वह गहरी नींद में सो गई और अनमोल को दवाई देना भूल गई। अचानक घड़ी की आवाज़ सुनकर जब वो उठी तो उसने देखा कि उसकी सास यशोदा अनमोल के पास बैठी है। उन्हें देखकर शेरिया जब जल्दी से उठने लगी तो उसकी सास बोली, ना बेटा, सो जाओ तुम भी। अनमोल को देखभाल करते हुए तुम थक गई होंगी। मैं बस उसे एक बार देखने आई थी। मैं बचपन से उसके माथे को चूमकर देखती थी कि गर्म तो नहीं है। आदत हो जाती है बेटा, माँ हूँ ना। बिना कहे तुम्हारे कमरे में चली आई। कोई बात नहीं माँ, आप जब चाहे आ सकती है। मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। शेरिया ने मुस्कुराकर कहा। यशोदा जी कमरे से चली गई। शेरिया सोचने लगी, आखिर साथ सोई बीवी से पहले माँ कैसे जान गई अनमोल की तकलीफ। सुबह भी जब अनमोल का टेम्परेचर नहीं उतरा तो माँ फिर से यशोदा जी बोल पड़ी, क्या करे बेटा, अनमोल का शरीर तो अभी भी बहुत गर्म है। शेरिया अलग ही माहौल में पली बड़ी थी। वह देख के हैरान थी कि उसकी सास अपने बेटे को 2 वर्षीय बच्चे जैसे संभाल रही थी। वह उसके साथ बैठकर बार बार उसके माथे पर पट्टियाँ लगाने लगी। जब अनमोल की तबीयत कुछ ठीक हो गई तो शेरिया सबके लिए चाय बनाकर ले आई। तब उसने अपनी सास की बातें सुनी। अनमोल तुम्हारी फिक्र में शेरिया कई दिनों से सो नहीं पाई है। जब तुम बम्बई चले जाओगे तो एक काम वाली रख लेना, और जब तक कोई मिल नहीं जाता तब तक उसकी बराबरी से मदद करना। वो सुबह की चाय बनाएगी, तुम बाकी कामों में साथ देना। वो झाड़ू करे तो तुम पोछा लगा देना, और अगर छुट्टी वाले दिन जरा देर से उठे तो बुरा मत मानना। उस दिन चाय तुम बना देना। बेटा, हम उसे बेटी बनाकर लाए हैं, उसका ध्यान रखना हम सबका फ़र्ज़ है। अपनी सास की बातें सुनकर शेरिया रो पड़ी। उसे उसकी माँ की बातें याद आई। माँ और बच्चे का रिश्ता तो दुनिया से परे है। तुम्हारी सास तो सास ही नहीं, माँ की नज़र से समझने की कोशिश करना। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। तुम अपने पापा की परी हो सकती हो तो अनमोल अपनी माँ का लाडला क्यों नहीं हो सकता। शेरिया जो अपनी माँ से समझ ना पाई, उसने सास के प्यार से समझ गई। शेरिया अपनी सास के पैरों के पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखें भरी हुई थी। क्या हुआ बेटा? माँ अनजाने में ही सही, मैं आपकी तुलना बाकी सासू माँओं से कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरे और अनमोल के बीच आ रही हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि आप उसकी माँ हैं और मैं आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी सांसें उससे जुड़ी हुई हैं। आपकी दिल की धड़कन उसके सीने में धड़कती है। मुझे माफ़ करना माँ, मैं हर सास को एक तराजू में तोल रही थी। शेरिया बोल पड़ी, सास भी तो माँ जैसी होती है बेटा। हाँ, कभी कभी तुम्हें मुझसे डांट भी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी मेरा प्यार होगा। जब तुम एक माँ से सास बनोगी तब ज़रूर मेरी बातों को और अच्छे से समझ पाओगी।
यशोदा जी ने शरिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन शरिया को उनका रिश्ता समझ आया। जिस तरह से यशोदा जी अनमोल के सर पर तेल लगाती थी, उसकी पसंद का खाना उसे खिलाती थी, उसकी बातें जो शरिया को बोरिंग लगती थी, बड़े चाव से सुना करती थी, ये तो बस माँ ही कर सकती है। अनमोल पर पहला हक हमेशा आपका ही रहेगा माँ। बस अपने दिल में मुझे भी थोड़ी सी जगह दे देना। शरिया ने यशोदा जी से कहा। थोड़ी क्यों, बहुत जगह है मेरी बेटी के लिए। यशोदा जी ने शरिया का माथा चूमते हुए कहा। अनमोल की माँ ही उसे इस दुनिया में लाई थी। उन्होंने ही उसकी दिल की धड़कन को सबसे पहले महसूस किया था। शरिया सोचने लगी, जब वो अपने जिगर के टुकड़े को उसके साथ बांटने को तैयार थी, तो शरिया क्यों एक कदम आगे बढ़ नहीं सकती थी। मेरे लिए भी सब कुछ नया ही है बेटा। थोड़ा तुम सीखना, थोड़ा मैं सिखाऊंगी। थोड़ा तुम समझना, थोड़ा मैं समझाऊंगी। बस यूं ही जिंदगी खुशी से निकल जाएगी। यशोदा जी ने कहा। लोग कहते हैं कि सास माँ नहीं बन सकती है। कैसे बनेगी? माँ तो माँ होती है, पर हाँ, सास माँ जैसे बनने की कोशिश कर सकती है। चलो इस नए रिश्ते की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, यशोदा जी ने कहा। शरिया और यशोदा जी एक दूसरे के गले से लग गए। सासू माँ की छवि में जब शरिया ने माँ को देखा तो उसका नज़रिया ही बदल गया।